गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं ज्योति और स्वागत करती हूं आपका ग्लैम पेटल्स में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम YouTube वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए वो होता है माइक। जैसे कि अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो काफ़ी नॉइज़ आपको आ रही होगी क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने कोई भी माइक नहीं लगा रखा है। लेकिन अभी जो है मैंने एक माइक मंगवाया है, ग्रीनारो वायरलेस माइक। तो अब मैं इसे ओपन करने वाली हूँ। अमेज़ोन से मैंने मंगवाया है। इसे ओपन करते हैं और इसे लगा करके देखते हैं कि इसके साथ हमारी जो वॉइस है वो कैसी आती है। तो फिलहाल मैं ये ग्रीनारो वायरलेस माइक अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। और अगर आप लोग भी इसे मंगवाने के बारे में सोच रहे हो तो मेरी ये वीडियो देख करके आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि ये कैसा है, क्या है, सारी बातें मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स गो। और ये रहा, वाह अच्छा लग रहा है ना देखने में तो। ग्रीनारो। चलिए तो ये रहा, अब इसे ओपन करते हैं, है ना। इधर पुश करो या फिर इधर पुश करो, कोई भी तरफ से ओपन हो जाएगा। तो ये रहा, इसके अंदर यहाँ पर मुझे मिल रहा है ये वारंटी कार्ड है और इस पे इन्होंने लिखा है कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगता है उसका रिव्यू शेयर करने के लिए सबके साथ, ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और यहाँ पर इन्होंने अपना ईमेल आईडी दे दिया है। तो ये हो गया वारंटी कार्ड। और ये यहाँ पर इन्होंने यूज़र गाइड दी हुई है जिस पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पढ़ करके इसमें से देख सकते हो कि कैसे आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हो और क्या सारी बातें हैं। और ये ग्रीनारो का जो बॉक्स का ऊपर का है इस पर भी लिखा हुआ है वायरलेस माइक्रोफोन, और पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप खोलने से पहले ही सारी बातें इसमें देख सकते हो, जानने की जो बातें हैं वो इसमें से जान सकते हो। तो अब अंदर देखते हैं कि क्या है, इसे हटाते हैं। तो ये जो है ये वाओ, ये पेपर बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सॉफ्ट है कि लग रहा है जैसे बटर पेपर होता है ना, सॉफ्ट वाला वो है। तो पैकेजिंग बहुत ही प्यारी है, इसके अंदर से निकलता है ये, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसा कि मैंने बताया ये मैग्नेटिक है, तो आप अगर इसे खोल देते हो ये उल्टा हो जाता है तो भी इसमें से जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं गिरती हैं। तो अब इसमें से निकालते हैं। ये हो गया इसका माइक्रोफोन और ये हो गया इसका रिसीवर। तो ये जो बॉक्स है इसके पीछे भी यहाँ पर भी एक पोर्ट दिया हुआ है। आप इसे चार्ज कर सकते हो, जब ये आपका रिसीवर और माइक्रोफोन अंदर रहे तो भी आप इसे चार्ज कर सकते हो। और अगर आप इसे अलग से चार्ज करना चाहो तो इसे तो चार्ज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो जब आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होगा तो ये तभी काम करेगा। और ये जो है इसे आप अलग से भी चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए ये चार्जिंग पॉट यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो। और ये जो रिसीवर है ना, इस रिसीवर में यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आप चार्ज करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो भी ये पॉसिबल है। आप बिल्कुल मोबाइल एक तरफ चार्ज में लगा के रख सकते हो और एक तरफ आप वीडियो शूट भी कर सकते हो। तो इसके लिए ये भी सुविधा यहाँ पर दी हुई है। तो ये हो गया रिसीवर की बात और ये हो गया माइक्रोफोन की बात है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बटन दिया हुआ है और इस बटन को जब हम लॉन्ग प्रेस करेंगे इसे फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के बाद तब ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब फिलहाल आगे देखते हैं कि और इसके अंदर क्या है। तो यहाँ एक और बॉक्स दिया हुआ है, इस पर भी देखते हैं हम लोग कि क्या आया है। तो इस बॉक्स में अच्छा, ये देखिए एक केबल दिया हुआ है, चार्जिंग केबल है, इसे आप चार्ज कर सकते हो। ये जो मैंने आपको बताया इसमें जो चार्ज करने का ये चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है ना, यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हो। और साथ में ये दो कनेक्टर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है आईफोन के लिए, आप देख सकते हो आईफोन का यहाँ पर ये बना हुआ है, और दूसरा जो है आप अपने ईयरफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। पीछे यहाँ पर जो ये बना हुआ है ना, ये आईफोन के साथ, जैसे कि अगर आपका फ़ोन आईफोन अगर एंड्रॉयड नहीं है तो आप इसे इस तरह से यहाँ लगा सकते हो और उसके बाद आप इसे आईफोन में कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सुविधा है इसमें, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये दिया हुआ है अगर आप ईयरफोन्स के साथ इसे कनेक्ट करना चाहो, 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ।
ये मेरा ईयरफोन नहीं है फ़िलहाल, लेकिन इस तरह मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह आप ईयरफोन्स भी इसमें कनेक्ट करके अपना काम कर सकते हो। तो ये जो रिसीवर है ना, ये टाइप सी के लिए दिया हुआ है, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। लेकिन अगर किसी के पास आईफोन है तो उसके लिए भी यहाँ पर मैंने दिखाया कि आपको एक कनेक्टर दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इससे पहले मैंने बोया माइक मंगवाया था अमेज़ोन से ही, ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। मैं बताती हूँ मुझे कितने में मिला है। पहले मैंने इससे मंगाया था कुछ 6-7 महीने पहले, तो मुझे ये 699 का मिला था। अमेज़ोन से ही मैंने मंगाया था, तो ये कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद पता नहीं ये वर्क करना बंद कर दिया। ये ऐसे तो ठीक था, आवाज़ वगैरह ठीक थी, इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन भी अच्छी थी, बट ये क्योंकि तार वाला है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने इस तरह से थोड़ी सी तार को बांध करके रखा था, और बाकी की जो तार है ना वो उलझ जाती थी, तो इसे खोलने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो ठीक है, इसके साथ भी अच्छा काम हुआ, ठीक है, नॉइज़ कैंसिलेशन भी अच्छा था, बट ये पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, तो मुझे ये मंगाना पड़ा। तो ये मैंने मंगाया है अमेज़ोन से, और मैंने बहुत सारे जब वीडियोस देखे तो उसमें इसका प्राइस काफ़ी कम बताया उन्होंने। किसी ने बताया कि 1600 का मिला है, किसी ने 1700 का बताया, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा महंगा मिला है। शायद अब महंगा हो गया हो, तो मुझे ये मिला है 1899 में, यानी कि 1899 रुपये, यानी कि 1900 रुपये आप समझ सकते हो। तो 1900 रुपये का ये मुझे अमेज़ोन से मिला है। तो चलिए अब आगे का देख लेते हैं कि इसे कनेक्ट कैसे करना है और ये काम कैसे करता है। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि आपको दिखाना है कि जो आवाज़ है वो कितनी क्लियर आती है। फ़िलहाल कोई माइक लगा हुआ नहीं है, ये मेरे हाथ में है। अब मैं इसे कनेक्ट करने जा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि अभी बाहर कितना शोर है और इसे कनेक्ट करने के बाद क्या फ़र्क आप लोगों को महसूस होता है। तो ये जो है माइक्रोफोन, ये इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से क्लिप दी हुई है। इसे मैं, और अब ये जो रिसीवर है ये मैं लगाने वाली हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे। फ़ोन पे जब मैंने रिसीवर कनेक्ट किया ना, तो आवाज़ बंद हो चुकी थी। उसके बाद माइक्रोफोन में जो एक बटन दिया हुआ है साइड में, उसे मैंने लॉन्ग प्रेस करके इसे ऑन कर लिया। तो फ़िलहाल मैं छत पे आई हूँ देखने के लिए कि कितनी दूर जाऊँगी तब तक आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी इस माइक के साथ। तो यहाँ पर जो ग्रीन लाइट है ना, अगर मैं इसे एक बार प्रेस करूँगी तो ये एक बार ब्लिंक करेगी, मतलब जो नॉइज़ कैंसिलेशन है उसका फर्स्ट लेवल होगा। फिर एक बार मैं इसे क्लिक करूँगी तो इसके सेकंड लेवल में हम पहुँच जाएंगे। जब लाइट जो है ना, ये ग्रीन वाली जो लाइट है, ये 2 बार ब्लिंक करेगी, इसका मतलब हम सेकंड लेवल में पहुँच चुके हैं। और जब मैं एक और बार इसे प्रेस करूँगी, इस बटन को, साइड के बटन को, तो 3 बार ये ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगी, मतलब हम इसके थर्ड लेवल में पहुँच जाएंगे। फर्स्ट लेवल में जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो थोड़ा सा काम करता है, सेकेंड लेवल में थोड़ा और काम करता है ज़्यादा, और थर्ड लेवल में ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, ऐसा मैंने सुना है। तो अब इसे ट्राई करना भी बनता है ना। तो अब ये फ़िलहाल किसी भी लेवल में नहीं है। अब इसके फर्स्ट लेवल में जाते हैं। ये जो ग्रीन लाइट आप देख रहे हो, मैं इसे एक बार प्रेस करूँगी तो ये एक बार ब्लिंक करी है ना, मतलब ये फर्स्ट लेवल में पहुँच गई है। तो अब आपको मेरी जो वॉइस है वो सुनाई दे रही है, और आसपास का शोर कितना सुनाई दे रहा है मुझे नहीं पता, ये आप खुद आइडिया लगा लेना कि क्या फ़र्क आपको समझ में आ रहा है। मैं तो जब एडिटिंग करूँगी तब मुझे समझ में आएगा। तो आप सुन रहे हो आसपास में शोर हो रहा है, रोड में गाड़ियाँ चल रही है, आवाज़ें आ रही हैं, तो उसका शोर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा होगा। अब इसके नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। एक मैं और बार इसे क्लिक करूँगी साइड के बटन को, ये 2 बार ब्लिंक होगी, मतलब इसके सेकेंड लेवल पर हम पहुँच जाएंगे। ये वो 2 बार ब्लिंक करी, मतलब हम इसके सेकेंड लेवल पर पहुँच चुके हैं। तो अब जो आपको आसपास का शोर है वो और भी कम सुनाई दे रहा होगा। कुछ फ़र्क लगा? मुझे तो बाद में पता चलेगा, आप लोग अभी देख रहे हो। तो ये सेकंड लेवल था। अब इसके थर्ड लेवल में जाकर के देखते हैं कि क्या फ़र्क है ना। इसे एक और बार प्रेस करते हैं, ये 3 बार ब्लिंक करी, मतलब हम इसके टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं, जहां पर वॉइस कैंसिलेशन बहुत ही अच्छा काम करता है। तो चलिए, ये तो क्लियर हो चुका है। अब देखना ये है कि ये कितनी दूर तक काम करता है, मतलब मैं कितनी दूर जाऊंगी तो भी आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देगी। तो अब इसे कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब कनेक्ट तो है ही, यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ, और मैं जाते जाते आप लोगों से बात करूंगी। आप लोग देखना कि कितनी दूर जाने तक मेरी आवाज़ सुनाई देगी। छत के इस कोने से छत के उस कोने तक कम से कम 70 फीट की दूरी है। तो देखते हैं 70 फीट तक ये जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, चलते हैं। तो मैंने इससे पहले मंगाया था बोया M1 माइक, जो है वो मंगाया था, वो वायर वाला था।
तो दिक्कत होती थी काफ़ी, जो वायर है वो उलझ जाती थी, तो प्रॉब्लम होती थी शूट करने में। बट ठीक था, उसमें भी वॉइस काफ़ी अच्छी थी। अभी मैं दूर जा रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी या नहीं। मैं काफ़ी दूर आ चुकी हूँ, अभी कम से कम मैं 60 फीट की दूरी पर आ चुकी हूँ। और अभी भी मैं जा रही हूँ, पता नहीं वॉइस आ रही है या नहीं आ रही, वो मुझे जाने के बाद पता चलेगा। तो देखिए, मैं लगभग 70 फीट की दूरी में आकर के खड़ी हो गई हूँ। तो देखते हैं आप तक मेरी आवाज़ पहुँची या नहीं, और अगर पहुँची है तो कितनी क्लियर पहुँची है। और सारी बातें तो मुझे भी बाद में ही पता चलेंगी। तो ये है, इस माइक के साथ काफ़ी ज़्यादा सुविधा होने वाली है। अगर आप कहीं बाहर शूट कर रहे हो, कैमरे के मतलब पास नहीं हो, कैमरे से काफ़ी दूर हो, तो आपको बहुत आराम होने वाला है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मेरा जो बोया माइक था वो भी ख़राब हो गया, तो मुझे ये नया लेना पड़ा। और ये नया माइक कैसा वर्क करेगा वो अभी आगे आगे और भी पता चलेगा। फिलहाल यहाँ तक तो मैंने आप लोगों से बात कर ली, आपको दिखा दिया, काफ़ी दूर गई थी मैं। और अब मैं देखूंगी कि इसमें मेरी आवाज़ पूरी तरह से आई या नहीं। उसके बाद की क्लिप जो है मैं थोड़ी देर में शूट करती हूँ, आप तो कंटिन्यू ही देख पाओगे। तो ये जो ग्रीनारो वायरलेस माइक है वो किस तरह से काम करता है मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो जो मेरा पहले का बोया माइक था ना, वो मेरे जो ये नॉर्मल कैमरा है, इनबिल्ट कैमरा जो है मेरे फ़ोन का, उसमें वर्क नहीं करता था। क्योंकि ऐसा है कि जो हमारा इनबिल्ट कैमरा होता है, जो मेरे फ़ोन में है, बाकी के फ़ोन का तो मैं नहीं बोल सकती, काफ़ी फ़ोन में ऐसा होता है कि जो उनका इनबिल्ट कैमरे में जो माइक होता है वो सिर्फ उसी के साथ वॉइस जो है उसे लेता है। और आउटर जो भी माइक आप लोग यूज़ करते हो वो उससे वॉइस नहीं लेता है, आवाज़ आएगी ही नहीं वीडियो शूट करने के बाद। तो इस वजह से जब मैंने बोया माइक मंगवाया था तो मैंने ओपन कैमरा इंस्टॉल किया था और उसके साथ मैं अपने वीडियो शूट करती थी। तो जब मैंने ये मंगवाया तो मुझे लगा कि ये मेरा जो इनबिल्ट कैमरा है उसमें काम करेगा। तो मैंने जब इसे कनेक्ट किया तो ये उसमें भी काम नहीं कर रहा था। इसे भी मैंने ओपन कैमरा के साथ ही कनेक्ट करके काम किया था। तो बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि ये जो ग्रीनारो वायरलेस माइक है ना, ये भी हमारा जो एक कैमरा है उसमें काम नहीं करता है और इसके लिए भी ओपन कैमरा का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा सेटिंग्स में जा करके ट्राई किया कि कैसे ये हमारे इनबिल्ट कैमरा में काम कर सकता है। तो थोड़ा सा जब ट्राई किया, मैंने नहीं किया एक्चुअली, मेरे बेटे ने किया। वो काफ़ी देर तक रात को देखता रहा कि आखिर कैसे ये मतलब काम कर सकता है, हमारा जो कैमरा है मोबाइल में अपना, उसमें ये कैसे काम कर सकता है, उसमें ये कैसे वॉइस जो है उसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो काफ़ी देर तक देखने के बाद उसे एक सेटिंग मिली जिसमें जा करके उसने वो सेटिंग को ऑन कर दिया और उसके बाद मेरे अपने मोबाइल में जो कैमरा है उसमें भी ये इसके साथ वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। और अब जो है ये शायद बोया माइक में भी काम करेगा। उस समय उतना पता नहीं चल पाया था, लेकिन अब जो है ये पता चल चुका है और वो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल के कैमरे में ही इसे कनेक्ट करके इसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं, वहाँ जाकर के साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक करें और उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग देखने को मिलेगी, वहाँ आपको प्रेस करना है और फिर आप यहाँ आ जाओगे डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर में। उसके बाद उसे क्लिक करने के बाद आप नीचे ऐड ऑन बटन देख पाओगे, इसे क्लिक कर दें और फिर आप देखो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर के नीचे भी ऐड ऑन लिखा है, तो आपकी सेटिंग उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। कुछ भी सवाल पूछना चाहें तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, क्योंकि इसके साथ काफ़ी ज़्यादा पंगे लिए हैं और बहुत कुछ पता चल गया है। बट मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और आगे अभी काम करने वाली हूँ। अभी इसको लिए को 1 हफ्ता करीब हुआ है, तो देखते हैं इसके साथ कब तक मैं काम कर पाती हूँ, ये कब तक अच्छा काम करता है। और बस यही है। अब एक बार माइक को ऑफ करके बात करूँ ताकि आपको पता चले कि शोर कितना है आसपास का। ओके, जाते जाते एक एक्सपेरिमेंट और किया जाए। एक बार फिर से ऑन कर दिया है मैंने और फिर से एक बार थर्ड लेवल में जाते हैं और फिर आप डिफरेंस खुद से देख पाओगे ना क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, सुन रहे हो। अब मैं एक बार फिर से नॉइस कैंसिलेशन हटा देती हूँ, देखती हूँ साइड में कितना शोर है। कुछ फर्क लगा? तब फिर से मैं इसे बंद करती हूँ और आपको बंद करने के बाद ही बाय बाय करती हूँ। क्योंकि मैंने अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दिया है तो मेरी वॉइस आप तक नहीं जाएगी, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सारी बातें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।